इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 110 के बारे में। आर्टिकल 110 के बारे में ये बताता है कि मनी बिल क्या है। तो मनी बिल क्या है, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और पहले मैं आपको फैक्ट ये बता दूं कि आजकल ये काफ़ी सरकार पे ये गंभीर आरोप लगते हैं कि वो कोई भी बिल को मनी बिल करके लोकसभा से पास करा लेता है और राज्यसभा में उसको बोलने का या फिर वोटिंग वगैरह का मौका नहीं मिलता है। तो आखिर मनी बिल है क्या? तो मनी बिल कुछ इस प्रकार है, जो भी उसका कानून है, शर्तें हैं, वो क्या क्या है। पहला शर्त ये है कि कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा नियम जिसके अंदर किसी भी तरह का टैक्स में या तो उसको टैक्स बढ़ा दिया गया हो या नया टैक्स लगाया गया हो या टैक्स ख़त्म कर दिया गया हो या टैक्स को कम कर दिया गया हो या टैक्स में छेड़छाड़ किया गया हो, ऐसे कोई भी बिल में अगर कुछ शर्तें हैं ऐसा, तो उसको मनी बिल करार दिया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा उस बिल में कोई भी ऐसा शर्त है जिसके अनुसार सरकार जो है वो किसी भी ऐसा प्रोजेक्ट में काम कर रही है जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है और उसमें या तो सरकार बोरो कर सकती है, मतलब या तो सरकार उधार ले सकती है या फिर किसी भी सरकार को या किसी भी क्षेत्र को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, संस्थान को पैसा दे सकती है। ऐसा अगर शर्त किसी भी बिल में रखा गया हो तो उस बिल को माना जा सकता है कि वो अपना मनी बिल है। ठीक है, तो सरकार या तो उधार लेगी या किसी को दे रही है पैसा वगैरह, तो ऐसे सिचुएशंस में उस बिल को माना जा सकता है कि वो मनी बिल है। साथ ही साथ अगर सरकार दो तरह का फंड होता है, मतलब सरकार जहाँ पैसा लगती है और रखती है वो दो तरह का कोष होता है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिससे सरकार सारा काम करती है, और दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसमें कि सरकार इमरजेंसी में नॉर्मली पैसा निकालती है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में अगर पैसा सरकार भर रही है या उससे पैसा निकाल रही हो, ऐसा अगर कोई शर्त किसी भी बिल में है तो उस बिल को माना जा सकता है कि वो मनी बिल है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालती है तो माना जा सकता है कि वो मनी बिल है, तो नॉर्मल सा बात था। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सरकार ये डिक्लेयर कर रही है कि खर्चे में जो सरकार का खर्चा है साल का या महीने का वो बढ़ रहा है, और ऐसे इसके लिए सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना पड़ेगा। या फिर कुछ ऐसा बोल सकता है कि सरकार बोल सकती है कि सरकार का जो खर्चा है वो कम हो रहा है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो जो बिल होगा उसमें जो शर्त होगा वो मनी बिल माना जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर भी शर्त है या फिर ऐसा कहीं भी कानून है कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकार है, उसका पैसा वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है या फिर उसका रिसिप्ट है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो ले रहा है या दे रहा है, या कुछ भी इशू है, मतलब कुछ भी कहानी हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, तो ऐसे सिचुएशन को मनी बिल माना जा सकता है। अब कुछ कुछ ऐसा भी शर्त है कि मनी बिल नहीं माना जाएगा। कौन कौन सा बिल को? तो नॉर्मल जो बिल होता है जिसमें कि पैसे का लेन देन नहीं हो, और साथ ही साथ ऐसा भी बिल जिसमें कि किसी भी शर्त में फ़ाइन का इम्पोजिशन हो, मतलब फ़ाइन को लगाया गया हो, या फिर किसी भी शर्त में किसी पेनल्टी को लगाया गया हो। मान लेते हैं कि कोई कानून ऐसा बना जिसमें कि रेप करने वाले को 1 करोड़ रुपया जुर्माना, तो ऐसे सिचुएशन में मनी बिल उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई कंपनी जो है वो सर्विस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और वो अपना पैसा मांग रही है, तो ऐसे सिचुएशन में वो मनी बिल में नहीं आएगा। ठीक है, वो मनी बिल में नहीं आएगा। उसके बाद या तो अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, मतलब पंचायत है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो कुछ टैक्स लगा रही है, टैक्स घटा रही है, टैक्स चेंज कर रही है, टैक्स का नियम कानून, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा, जैसे अब सरकार और विरोधी, ठीक है, हमेशा ये लड़ते झगड़ते रहते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो स्पीकर है, मतलब जो लोकसभा का स्पीकर है, वो बोलेंगे कि ये वाला बिल मनी बिल है या नहीं है, और उनका जो डिसीजन होगा कि मनी बिल है या नहीं है वो हमेशा फाइनल रहेगा।
ठीक है, वो कहीं पर भी चुनौती उस चीज़ को नहीं मिल सकता है, वो हमेशा फाइनल रहेगा। उसके बाद ये बताएं, अब किसी मनी बिल को पास कराना है तो मनी बिल को पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में उसको पेश करना होगा। फिर लोकसभा में वो पेश करने के बाद राज्यसभा का कहानी तो 109 आर्टिकल में पता ही है कि 14 डेज़ का पीरियड रहता है, उसको या तो पास करो नहीं तो घुमा के दो। अगर नहीं पास करना है तो कोई चक्कर नहीं है। मतलब लोकसभा में वो बिल को पेश किया गया और बिल अगर पास हो गया लोकसभा में तो कहानी उसका ख़त्म। लोकसभा राज्यसभा में या तो रिकमेंडेशन दो नहीं दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोकसभा वाले आज़ाद हैं रिकमेंडेशन उसको इम्प्लीमेंट करने में या नहीं करेंगे, वो तो लोकसभा पे डिपेंड करता है। बट जैसे ही लोकसभा से पास हो गया और साथ ही साथ माना जाएगा कि राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर वो क्या होगा, वो बिल जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साहब फिर उसमें एसेंट देंगे, मतलब कि हामी भरेंगे कि हाँ सही है, चलो ये बिल पास होता है। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लोकसभा का स्पीकर है वो एक सर्टिफिकेट देंगे और वो साइन करेंगे कि हाँ ये वाला एक मनी बिल है, तभी प्रेसिडेंट साहब उसमें अपना हामी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। जो मनी बिल है उसका क्या क्या कहानी था, मैंने आपको काफ़ी शायद से अच्छे रूप में बता दिया। एंड आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।